जय सिया राम मित्रों, मैं इस समय चित्रकूट में हूँ और आज गुरु पूर्णिमा का दिन है। हमारे हिंदू धर्म में और सनातन में गुरु पूर्णिमा का विशेष महत्व है, बल्कि इसको विशेष की जगह अगर हम महान महत्व कहें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और जहाँ तक हम चित्रकूट और गुरु पूर्णिमा की बात कर रहे हैं तो चित्रकूट की महिमा में मैं ये कहना चाहता हूँ कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण के श्री रामचरितमानस के किसी दोहे में, किसी चौपाई में उन्होंने कहा है, जिसका अर्थ मैं आपको बता रहा हूं कि जिस प्रकार सर्प और नेवले का युद्ध होता है तो नेवला सर्प पर आघात करता है और सर्प नेवले पर अपना विष छोड़ देता है। और बताते हैं कि नेवला उस विष को उतारने के लिए अगल बगल झाड़ियों में दौड़ करके जाता है। कोई विषनाशक जड़ी बूटी होती है और उसको सूंघ करके अपना विष जो है तुरंत दूर करता है और पुनः सर्प से लड़ने के लिए लौट आता है। उसी प्रकार जो साधु संत महात्मा या भगवत भक्ति में लीन लोग हैं, इनको जब संसार रूपी विष डसता है, संसार रूपी सर्प डसता है, तो सर्प उस संसार रूपी सर्प के डसने के बाद शरीर में उतरे हुए विष को दूर करने के लिए भक्तों को चित्रकूट की यात्रा जरूर करनी चाहिए। और ये मान के चलिए कि चूंकि हम लोग चित्रकूट में हैं और यहाँ पर मित्रों में गुरु पूर्णिमा के दिन ये धर्म की नगरी है, ये तीर्थ स्थान है, ये सिद्ध स्थान है। यहाँ पे 11.5 वर्ष बताते हैं कि भगवान श्री राम रहे थे, तो मुझे लगता है कि 11.5 वर्ष में यहाँ की एक इंच भूमि पे उन्होंने भ्रमण किया था। इसलिए यहाँ की हर जगह की भूमि, यहाँ का हर जगह का रज कण पूजनीय है। इसीलिए मैंने कहा कि आज एक तो चित्रकूट है और दूसरे गुरु पूर्णिमा का दिन है। और यहाँ पे मैंने देखा कि यहाँ पे गुरुओं की भरमार है, जिधर देखिए उधर शिष्यों की भीड़, जिधर देखिए गुरु दीक्षा लेने वालों की भीड़। लेकिन यहाँ पर मैंने 3 प्रमुख स्तंभ देखे हैं। एक तो मैं आपको बताऊंगा रामभद्राचार्य जी का, स्वामी श्री रामभद्राचार्य जी का, जो तुलसी पीठ के पीठाधीश्वर है, अद्भुत ज्ञान है। और उनके ज्ञान से ही कहेंगे ना कि अयोध्या में श्री राम मंदिर का जो प्रादुर्भाव हुआ, वहां पे लोकार्पण किया गया, कोर्ट में इन्हीं के गवाही से रामलला जी का स्थापना हुआ। तो ज्ञान तो अद्भुत है। तो मैंने देखा कि ज्ञान से यदि कल्याण कराना हो तो आप पहुंच जाइए चित्रकूट में तुलसी पीठ के स्वामी श्री रामभद्राचार्य जी के पास। और मित्रों, चित्रकूट में दूसरे एक और महान स्थान की बात कर रहा हूं, जो साक्षात स्वयं भगवान श्री राम के समान है। क्योंकि वहां के लिए प्रभु श्री राम ने कहा था, कामद भे गिरी राम समाना। भगवान श्री राम ने यहाँ की कामद गिरी को, चूंकि वहां पे निवास था, तो कामद गिरी को भगवान श्री राम ने ये आशीर्वाद दिया था कि तुम्हारा स्वरूप मेरे समान हो जाएगा। और कामद भे गिरी राम प्रसादा और अवलोकत अवहरत विषादा, जिसका दर्शन करके विषाद और दुखों का हरण हो जाता है। तो मैं ऐसे स्थान के महंत, प्रख्यात विद्वान, महान प्रवचनकर्ता, श्री रामचरितमानस के रग रग से वाकिफ महान संत मैं श्री राम स्वरूपाचार्य जी की बात कर रहा हूं। ये कामदगिरी के महंत महाराज हैं। यहाँ मैंने देखा कि जैसे मैंने कहा कि यदि ज्ञान से गुरु पूर्णिमा संपन्न होती है श्री रामभद्राचार्य जी के यहाँ, तो भक्ति से कल्याण करने वाला स्थान कामदगिरी है। और कामदगिरी के महंत महाराज जी के पास पहुंचने के बाद वास्तव में भक्ति का रस, भक्ति की भावना दिखाई पड़ती है। और उन्हीं कामदगिरी में आज की गुरु पूर्णिमा का जो दृश्य है, वो आने वाले सीन में मैं दिखाने जा रहा हूँ आपको। कहते हैं कि चित्रकूट में कामदगिरी पे भगवान यहाँ पे आए, वो उनको कितना बढ़िया लगता था। इसका अंदाजा बस इतना लगा लीजिए कि भगवान को अयोध्या इतना प्यारा लगने लगा, इतना प्रिय लगने लगा कि बैकुंठ छोड़ करके वो अयोध्या आ गए। भगवान विष्णु नर रूप में श्री राम जी के अवतार में बैकुंठ उन्होंने छोड़ा
तो लक्ष्मी जी के साथ में और स्वयं आ गए अयोध्या आव निवास करने। प्रभु ने यहाँ पे कौशल्या जी और महाराज दशरथ के गोद में जन्म लिया। और एक समय ऐसा आया कि भगवान को चित्रकूट इतना प्रिय लगने लगा कि चित्रकूट के लिए उन्होंने अयोध्या को भी छोड़ दिया। हम उसी चित्रकूट में हैं जो भगवान को इतना प्यारा लगा, और उसी चित्रकूट की जमीन से, कामतगिरी स्थान से आदरणीय परम पूजनीय श्री राम स्वरूपाचार्य जी के द्वारा इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पर गुरु दीक्षा कार्यक्रम को आप प्रसारित हुए देखेंगे। तो बोलिए सियावर